रेगिस्तान की गर्म हवा चल रही है, दूर तक सिर्फ रेत ही रेत, और उस रेत के बीच में है एक शहर मक्का। यहां एक इमारत है जो सिर्फ पत्थर की नहीं, ईमान की है, काबा। लोग दूर दूर से आते हैं, सजदा करते हैं, ये जगह उनके लिए सब कुछ है। लेकिन इस कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है यमन से। वहां एक पावरफुल राजा था, अब्राहा। अब्राहा सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एम्बिशियस था। उसे सिर्फ हुकूमत नहीं चाहिए थी, उसको लोगों के दिलों पर राज करना था। अब्राहा काबा से नफरत करता था क्योंकि पूरे अरब से लोग मक्का इबादत के लिए आते थे, जिससे बहुत से लोग बहुत पैसा कमा रहे थे। और उसे इस बात पे बहुत गुस्सा आता था कि ये गरीब मक्का वाले, जहां ना कोई बादशाह है ना कोई गवर्नमेंट है, ये पूरे अरब का सेंटर बन चुका है। उसने डिसाइड किया, मैं एक ऐसी जगह बनाऊंगा जहां सब लोग इबादत के लिए आए। और फिर उसने यमन की राजधानी सना में एक बहुत अजीम चर्च बनवाया और उसका नाम रखा अल कुलैस। मार्बल्स के पिलर्स, चमकते हुए डेकोरेशन, एक रॉयल मास्टरपीस। उसमें उसने बहुत सारे हीरे जवाहरात भर दिए और यह बिल्डिंग पूरे अरब की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग थी। और पूरे अरब ने आज तक इससे पहले ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं देखी थी। फिर क्या था, उसने पूरे अरब में अनाउंस करवा दिया, अब इबादत यहां होगी, काबा में नहीं। लेकिन उसने एक चीज नहीं समझी, और वो थी ईमान जबरदस्ती नहीं बदलता। अरब के लोगों के लिए काबा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, वो उनकी पहचान थी। फिर एक दिन एक इंसिडेंट ने सब कुछ बदल दिया। किसी ने अल कुलैस की तौहीन कर दी। ये सिर्फ इंसल्ट नहीं थी, अब्राहा के ईगो पे सीधा वार था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कसम खाई, मैं काबा को मिटा दूंगा। और फिर जंग की तैयारियां शुरू हुई। एक मैसिव आर्मी, सोल्जर्स की लाइन, लगभग 60,000 की फौज, और उनके बीच में कुछ ऐसा जो अरब ने पहले कभी नहीं देखा था, हाथियों की फौज। और उसमें सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल हाथी था जिसका नाम था महमूद। जब वो चलता था जमीन कांप उठती थी। लोग कहते थे इस फौज को कोई नहीं रोक सकता। जब ये लश्कर मक्का के पास पहुंचा, शहर में खौफ फैल गया। लोगों ने घर छोड़ दिए, पहाड़ों की तरफ भागकर चले गए। उस वक्त काबा के जिम्मेदार थे अब्दुल मुत्तलिब। उनकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सा वकार था, डिग्निटी, सुकून और यकीन। अब्राहा ने उन्हें अपने कैंप में बुलवाया। एक तरफ एक पावरफुल किंग, दूसरी तरफ एक सिंपल सा लेकिन कॉन्फिडेंट बुजुर्ग। अब्राहा एक्सपेक्ट कर रहा था ये आदमी काबा के लिए रिक्वेस्ट करेगा कि तुम काबा पे हमला ना करो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ ऐसा कहा जो आज तक इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, तुमने मेरे ऊंट ले लिए हैं, मुझे वो वापस कर दो। अब्राहा हैरान रह गया। उसने कहा, मैं तुम्हारा काबा गिराने आया हूं और तुम ऊंट की बात कर रहे हो। तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं सिर्फ ऊंटों का मालिक हूं, काबा का भी एक मालिक है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। और यकीन मानो, आज तक इस बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। रात गुजर गई, सुबह हुई। अब्राहा ने अपनी फौज को हुक्म दिया, आगे बढ़ो। लेकिन जैसे ही महमूद को काबा की तरफ मोड़ा गया, वो रुक गया। उसको पुश किया गया, मारा गया, लेकिन वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, जैसे उसको पता हो ये रास्ता उसके लिए नहीं है। और फिर आसमान बदल गया। दूर से छोटे छोटे परिंदों का झुंड नजर आया, और ये परिंदे थे अबाबील। ना कोई बड़ी आर्मी, ना कोई वेपन्स, सिर्फ छोटी चिड़ियाएं। लेकिन हर बर्ड ने अपनी चोंच और पंजों में छोटे छोटे पत्थर लिए हुए थे। और फिर आसमान से अजाब बरसना शुरू हो गया। अल्लाह ने अपने काबा की हिफाजत करी, पत्थरों की बारिश करी। जो पत्थर लगता वो सीधा तबाही लाता। स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स गिरने लगे, फौज बिखर गई। चीखों की आवाज पूरे रेगिस्तान में गूंजने लगी। एक पावरफुल आर्मी कुछ ही लम्हों में खत्म हो गई। और अब्राहा का हाल सुनिए, वो जिंदा तो बच गया लेकिन टूट चुका था, जख्मी, कमजोर, और धीरे धीरे उसका जिस्म गलने लगा था। वापस यमन जाते हुए ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। ये वाकया सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं बना, ये एक साइन था जिसका जिक्र कुरान की सूरा अल फील में आया है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस साल एक बच्चे की पैदाइश हुई, एक यतीम बच्चे की, जिनका नाम था प्रॉफिट मोहम्मद,
जो आगे चलकर दुनिया का रुख बदलने वाले थे। इसलिए इस साल को कहते हैं हाथियों का साल। यह कहानी एक सिंपल सा मैसेज देती है, जब इंसान अपनी ताकत पर गुरूर करता है तो कभी कभी जवाब वहां से आता है जहां से कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।